जो कुछ भी मानव मन सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त भी कर सकता है। नेपोलियन हिल। अगर यह बेतुका लगता है तो बहुत अच्छा, हमें यही चाहिए। कल्पना कीजिए, गरीबी से बाहर निकलने और दुनिया की समस्याओं से खुद को बचाने का रास्ता एक ऐसे रहस्य में छिपा है जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना भी न हो। इसे ऐसे व्यक्ति ने खोजा या समझा जिसने जीवन के कई पड़ाव देखे, गलतियां की, जीत हासिल की और ऐसे विचारों को पाया जिन्होंने उसका जीवन बदल दिया। आज हम इस खोज की पड़ताल करेंगे, इसे आपके डर, आपके सपनों से जोड़ते हुए और एक नई हकीकत के लिए जगह बनाएंगे। क्योंकि अगर आपका मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है तो वह इसे पा भी सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि गरीब होने का डर सबसे बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोगों को भी कैसे रोक सकता है? यह एक शांत लेकिन हमेशा मौजूद रहने वाली चिंता है जो अंदर ही अंदर काम करती है, आत्मविश्वास को खत्म करती है, विकल्पों को बर्बाद करती है और आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि बहुत कुछ चाहना जोखिम भरा है। यह यूं ही नहीं आता। यह उन छोटे छोटे फैसलों में छिपा होता है जो हम हर दिन लेते हैं। जब आप अपनी योग्यता से कम स्वीकार करते हैं, जब आप यह सोचकर कुछ नया करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं कि आप असफल हो सकते हैं, या जब आप मानते हैं कि सफलता केवल उन्हीं के लिए है जो सब कुछ लेकर पैदा हुए हैं। यह डर मानव जाति की सबसे पुरानी समस्याओं में से एक है और शायद इसे जीतना सबसे जटिल है, क्योंकि यह सावधानी, समझदारी, यहां तक कि विनम्रता जैसा दिखता है, लेकिन हकीकत में यह वह आवाज है जो धीरे से कहती है, तुम सफल नहीं हो पाओगे। नेपोलियन हिल इस डर के साथ जीने का मतलब अच्छी तरह जानते थे। उनका जन्म 1883 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया के ग्रामीण इलाके में एक छोटे से एक कमरे वाले लकड़ी के घर में हुआ था। जब वे केवल 9 साल के थे तब उन्होंने अपनी मां को खो दिया और गरीबी में पले बढ़े, ऐसे समय में जब तरक्की के अवसर बहुत कम लोगों के लिए ही थे। कल्पना कीजिए कि इसका एक बच्चे के मन पर क्या असर हुआ होगा। यह सोचकर बड़े होना कि दुनिया दूसरों के लिए है, कि जीवन बस सहने के लिए ही है। लेकिन ठीक इसी माहौल में उन्होंने कुछ समझना शुरू किया। गरीब होने का डर किस्मत से नहीं बल्कि एक चुनाव से पार पाया जाता है। उन्होंने चीजों को वैसा ही स्वीकार न करने का फैसला किया जैसा वे थीं। उस भविष्य को स्वीकार करने के बजाय जो निश्चित लग रहा था, उन्होंने लिखना शुरू किया, सफल लोगों का अवलोकन किया और एक ऐसे सवाल के जवाब ढूंढने लगे जो जीवन भर उनके साथ रहा। एक ही जगह से शुरू करने पर भी कुछ लोग क्यों सफल होते हैं और दूसरे क्यों नहीं? यह खोज उनके काम का आधार और यह समझने की शुरुआत बन गई कि हमारे विचार हमारे जीवन को कैसे आकार देते हैं। हिल ने गौर किया कि पैसे की कमी अक्सर सिर्फ बैंक खाते में नहीं होती, बल्कि मुख्य रूप से हमारे दिमाग में होती है, जिस तरह से हम यह देखते हैं कि क्या संभव है। अब सोचिए, आपने कितनी बार जो थोड़ा बहुत आपके पास है उसे खोने के डर से कुछ करना छोड़ दिया है। कितने विचार इसलिए छोड़ दिए गए क्योंकि कुछ अलग करने की कोशिश करना बहुत खतरनाक लग रहा था। यह गौर करना दिलचस्प है कि जब किसी को पैसे खत्म होने का डर होता है तो वह अंततः उसी चीज को आकर्षित करता है जिससे वह डरता है। यह कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ इंसानों का व्यवहार है। मस्तिष्क विज्ञान दिखाता है कि यह डर पर प्रतिक्रिया करते हुए उन हिस्सों को सक्रिय करता है जो हमारी रक्षा करते हैं और इस तरह रचनात्मकता और योजना के क्षेत्रों को अवरुद्ध कर देते हैं। कहने का मतलब है, जब आप खोने के डर के नियंत्रण में होते हैं तो आप वास्तव में कम सोचते हैं। यही कारण है कि पैसे की समस्या वाले लोग अक्सर ऐसे निर्णय लेते हैं जो उन्हें और भी बदतर स्थितियों में डाल देते हैं। इसलिए नहीं कि वे होशियार नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि वे बहुत डरे हुए होते हैं। नेपोलियन हिल ने इस बारे में एक महत्वपूर्ण कहानी साझा की। जब वे युवा थे तो उन्हें एंड्रयू कार्नेगी से बात करने का अवसर मिला, जो एक महान इस्पात उद्यमी और अब तक के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। कार्नेगी ने एक चुनौती पेश की जिसने हिल का जीवन बदल दिया। 20 वर्षों तक उन नियमों की जांच करना जो लोगों को सफल बनाते थे। हिल ने स्वीकार कर लिया, लेकिन बिना पैसे के, केवल अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करते हुए। जरा सोचिए, दशकों तक चलने वाले एक काम को स्वीकार करना, यह जाने बिना कि क्या वह आर्थिक रूप से सफल होगा, जब उनके पास खाने के लिए भी मुश्किल से पैसे थे।
यह बिना सोचे समझे की गई हिम्मत नहीं है, यह उद्देश्यपूर्ण आत्मविश्वास है। यह जरूरत से डरने के ठीक विपरीत है। उन्होंने समझा कि अगर वह आदर्श स्थितियों का इंतजार करते तो वे कभी पहला कदम नहीं उठा पाते। अब थोड़ा रुकिए और सोचिए, पर्याप्त न होने के डर ने आपको पहले ही क्या करने से रोका है? एक नौकरी बदलना, एक योजना, एक गंभीर बातचीत। यह डर जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक सामान्य है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के शोध के अनुसार लगभग 70% लोग कहते हैं कि पैसा जीवन में तनाव के सबसे बड़े कारणों में से एक है, यहां तक कि दूसरों के साथ समस्याओं से भी ज्यादा। और जब पैसे की चिंता आती है तो यह सिर्फ वित्त को ही प्रभावित नहीं करती, यह इस बात को प्रभावित करती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, आपका स्वास्थ्य और यहां तक कि आपके संबंध भी। यह एक अंतहीन चक्र है। आप फंसा हुआ, थका हुआ महसूस करते हैं बिना किसी रास्ते के। और जितना अधिक आप ऐसा महसूस करते हैं उतना ही अधिक आप सोचते हैं कि आप बदल नहीं सकते। लेकिन हिल ने एक अलग दृष्टिकोण सुझाया। आपके कार्य करने के लिए चीजों के बेहतर होने का इंतजार करने के बजाय उन्होंने जोर दिया कि चीजों को बदलने के लिए कार्य करना आवश्यक है। यह ऐसा है जैसे उन्होंने कहा हो, गरीब होने का डर एक संकेत है, मुख्य कारण नहीं। असली कारण इस बात में है कि आप खुद को कैसे देखते हैं और आप अपनी क्षमता पर कितना भरोसा करते हैं। यदि आप वास्तव में मानते हैं कि आप दुनिया में योगदान कर सकते हैं, कि आप महत्वपूर्ण चीजें बना सकते हैं, सीख सकते हैं और सुधार कर सकते हैं, तो डर कम होने लगता है। वे हमेशा दोहराते थे कि हर कठिनाई अपने साथ एक समान अच्छे परिणाम का अवसर लेकर आती है, और यह सिर्फ एक प्रेरणादायक वाक्य से कहीं अधिक है। यह मन का एक नियम है, क्योंकि जब आप यह समझते हैं कि क्या हो रहा है, तो आप अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया को बदलते हैं और परिणाम स्वरूप अपने कार्य करने के तरीके को भी। पैसे की कमी तब एक ऐसा बोझ होना बंद कर देती है जिससे बचा नहीं जा सकता, और एक चुनौती बन जाती है जो आपको जीवन को एक नए तरीके से देखने पर मजबूर करती है। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने वित्तीय कठिनाई को पार किया। उनमें से कई के पास आज आपके पास मौजूद संपत्ति से अधिक नहीं था। जिस बात से फर्क पड़ा वह यह था कि उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया दी। जबकि कुछ हार मान लेते हैं, दूसरे आगे बढ़ते हैं। जबकि कुछ निष्क्रिय रहते हैं, दूसरे नवाचार करते हैं। और शायद इस शिक्षा में छिपा रहस्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, धर्म के बारे में नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है। यह उस शक्ति को सक्रिय करने का निमंत्रण है जो डर से बड़ी किसी चीज पर विश्वास करने की शक्ति है। यदि पैसे के बिना रहने का डर वह समस्या है जो आपको कमजोर करती है, तो एक उद्देश्य रखना वह समाधान है जो आपकी रक्षा करता है। और ठीक इसी बिंदु पर बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जब आप एक सुस्पष्ट उद्देश्य स्थापित करते हैं, कुछ ऐसा जिसके लिए किसी भी कठिनाई का सामना करना सार्थक है, तो डर आपको नियंत्रित करना बंद कर देता है। सवाल यह है, आप कब तक डर को अपने निर्णयों पर हावी होने देंगे? क्या अब समय नहीं आ गया है कि आप वही करें जो हिल ने किया, और यह तय करें कि पैसे की कमी आपका भविष्य नहीं होगी, बल्कि आपके बड़े बदलाव की सिर्फ शुरुआत होगी? अधिकांश लोग हर दिन उठते हैं और बस जीवन जीते हैं। वे काम करते हैं, अपने बिलों का भुगतान करते हैं, शिकायत करते हैं, अधिक पैसे की इच्छा रखते हैं, लेकिन शायद ही कभी खुद से पूछते हैं, मैं इन सब के साथ किस ओर बढ़ रहा हूं? यह ऐसा है जैसे वे बिना दिशा वाली नाव में हों, दिनचर्या को यह तय करने दे रहे हों कि क्या होगा। नेपोलियन हिल इसे स्पष्ट उद्देश्य के बिना जीना कहते थे। उन्होंने कहा कि जो सफल होते हैं और जो भटक जाते हैं, उनके बीच का अंतर ठीक यही है। जो जीतते हैं वे जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं, दूसरे बस चलते रहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिशा की यह कमी न चाहने के कारण नहीं है, बल्कि चीजों के स्पष्ट न होने के कारण है। हर कोई जीवन में अच्छा करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके लिए इसका ठीक ठीक क्या मतलब है। जब हिल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे धनी व्यक्तियों के साथ अपना अध्ययन शुरू किया, तो उन्होंने गौर किया कि उन सभी में कुछ सामान्य था। उनमें से कोई भी दिन की शुरुआत यह जाने बिना नहीं करता था कि वह जीवन से क्या चाहता है। हर एक का एक सटीक लक्ष्य था जिसे मापा जा सकता था, लगभग एक जुनून। एंड्रयू कार्नेगी एक ऐसी बड़ी कंपनी बनाना चाहते थे जो देश को बदल दे। हेनरी फोर्ड चाहते थे कि हर अमेरिकी के घर में एक कार हो।
थॉमस एडिसन दुनिया में प्रकाश लाना चाहते थे और हिल समझ गए कि लोगों के मन को एक स्पष्ट उद्देश्य की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी शरीर को सांस लेने की। इसके बिना यह विकसित नहीं हो सकता। अब अपने बारे में सोचिए, अगर कोई आपसे पूछता कि आज आपका वित्तीय लक्ष्य क्या है, तो क्या आप जवाब दे पाते? या आप कुछ सामान्य कहते, जैसे मैं बेहतर जीना चाहता हूं या मैं अधिक पैसे कमाना चाहता हूं? ये इच्छाएं वैध हैं, लेकिन मन को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त विशिष्ट नहीं है। यह एक खाली नक्शे के साथ यात्रा करने की कोशिश करने जैसा है। हिल ने सिखाया कि लक्ष्य सटीक होना चाहिए, जिसे मापा जा सके और जिसके पीछे एक मजबूत कारण हो। केवल मैं पैसे कमाना चाहता हूं कहना पर्याप्त नहीं है। यह कहना आवश्यक है, मैं 2 साल में $50,000 जमा करना चाहता हूं, क्योंकि यह मुझे अपने पसंद के काम में अपना समय लगाने और अपने परिवार की शांति सुनिश्चित करने की स्वतंत्रता देगा। यह क्यों है जो उद्देश्य को मजबूत करता है। इसके बिना कोई भी कठिनाई आपको रोक देती है, और पैसे के बिना रहने का डर, जिसका हमने पहले उल्लेख किया है, दिशा की कमी का फायदा उठाना पसंद करता है। क्योंकि जो अपना गंतव्य नहीं जानता, वह कोई भी रास्ता स्वीकार कर लेता है, यहां तक कि निष्क्रिय रहने का भी। उद्देश्य ही समाधान है। यह आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है, सोचने पर मजबूर करता है और दृढ़ता के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन लक्ष्य जादुई ढंग से प्रकट नहीं होता, यह आत्मज्ञान से निर्मित होता है, और हिल ने इसे बहुत पहले ही समझ लिया था। अपने अध्ययन के शुरुआती वर्षों में ही, जब वे खुद निश्चित नहीं थे कि जीवन में क्या करना है। वे बताते हैं कि एक बड़े व्यक्तिगत संकट के दौरान उन्होंने लगभग सब कुछ छोड़ दिया था। उन्होंने दिवालियेपन का सामना किया था, कंपनियों को टूटते देखा था, और गरीबी उनके जीवन में फिर से आ गई थी। उस समय उन्हें वह बड़ी चुनौती याद आई जो एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें दी थी, सफलता के लिए एक व्यावहारिक दर्शन विकसित करने का कार्य, जिसे कोई भी व्यक्ति समझ सके और लागू कर सके। यही मिशन, यही स्पष्ट लक्ष्य था जिसने उन्हें वास्तव में प्रेरित और जीवित रखा। वे अक्सर सिखाते थे कि जिस क्षण कोई व्यक्ति लड़ने और समर्पित होने के लिए एक मजबूत और सार्थक कारण पाता है, उसे एक ऐसी आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है जो उसे किसी भी बाधा के सामने लगभग अजेय बना देती है। जीवन में एक सुपरिभाषित उद्देश्य होने और व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के बीच एक बहुत स्पष्ट और सीधा संबंध है। प्रसिद्ध स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि जिन व्यक्तियों का उद्देश्य स्पष्ट और सुस्थापित होता है, वे ऐसे वित्तीय निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं जिन्हें अधिक बुद्धिमान और रणनीतिक माना जाता है। वे पैसा बचाने और अप्रत्याशित स्थितियों और दैनिक जीवन में आने वाली चुनौतियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने की अधिक क्षमता भी प्रदर्शित करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उद्देश्य एक आंतरिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो आपके सभी कार्यों में सामंजस्य स्थापित करता है। जब आपके पास एक स्पष्ट दिशा होती है और आप ठीक से जानते हैं कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं, तो आपके सभी दृष्टिकोण और विकल्प स्वाभाविक रूप से एक साथ आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप आप प्रेरणाहीन खरीदारी या जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों पर कम पैसा खर्च करते हैं, अधिक उत्साह और ऊर्जा के साथ काम करते हैं, और उन अवसरों को पहचान पाते हैं जो इस फोकस के बिना पूरी तरह से अनदेखे रह जाते। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझना महत्वपूर्ण है। उद्देश्य को केवल एक इच्छा के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है। एक इच्छा अपने सार में एक क्षणिक भावना है, कुछ ऐसा जो आप उस पल में महसूस करते हैं, जबकि उद्देश्य कहीं अधिक गहरा है। यह एक गंभीर और स्थायी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ भी चाहना आसान है, केवल सपने देखने वालों और वास्तव में उन्हें साकार करने वालों के बीच असली अंतर एक लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होने की क्षमता में है। हिल ने महसूस किया कि बहुत से लोग सफलता इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते थे कि उनमें प्रतिभा या कौशल की कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने उद्देश्यों को लगातार बदलते रहते थे और बिना किसी स्पष्ट दिशा के। उदाहरण के लिए, एक निश्चित अवधि में वे उत्सुकता से सफल व्यवसायी बनना चाहते थे। थोड़े समय बाद यह आकांक्षा बदल जाती थी और वे वित्तीय बाजार में निवेशक बनना चाहते थे। फिर वे मान्यता प्राप्त कलाकार बनने का सपना देख सकते थे, और इसी तरह।
अंततः स्थिरता की इस कमी ने उन्हें किसी भी क्षेत्र में कुछ भी ठोस या महत्वपूर्ण बनाने से रोक दिया। एक सुपरिभाषित उद्देश्य सबसे बढ़कर पूर्ण ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, और यह केंद्रित ध्यान ही है जो बिखरी हुई ऊर्जा को ठोस और दृश्यमान परिणामों में बदल देता है। बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए एक स्थिति की कल्पना करें। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो बस कहता है, मैं अमीर बनना चाहता हूं। यह अपने आप में केवल एक इच्छा है, एक सामान्य और अस्पष्ट आकांक्षा। अब किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो स्पष्ट रूप से घोषणा करता है, मेरा उद्देश्य एक डिजिटल व्यवसाय बनाना है, पूरी तरह से ऑनलाइन, जो प्रतिमाह $10,000 की आय उत्पन्न करने में सक्षम हो, और मैं इसे 12 महीनों के भीतर प्राप्त करना चाहता हूं, ताकि मैं दुनिया में कहीं भी अपनी पसंद के अनुसार रहने की स्वतंत्रता प्राप्त कर सकूं। क्या आप दोनों बयानों के बीच भारी अंतर देखते हैं? पहला अत्यंत अस्पष्ट है, जबकि दूसरा अविश्वसनीय रूप से ठोस और विशिष्ट है। एक निष्क्रिय आकांक्षा है, जबकि दूसरा अपने आप में एक अच्छी तरह से परिभाषित कार्य योजना है। नेपोलियन हिल सिखाते थे कि हमारा अवचेतन मन एक अत्यंत वफादार और समर्पित कर्मचारी की तरह काम करता है। वह सब कुछ करने का प्रयास करता है जो आप उसे आदेश देते हैं, खासकर जब वे आदेश बहुत स्पष्टता और तीव्र भावना के साथ दिए जाते हैं। यदि संयोगवश आप अपने अवचेतन मन को भ्रमित या विरोधाभासी आदेश भेजते हैं, तो वह बदले में आपको समान रूप से भ्रमित और असंतोषजनक परिणाम देगा। और इस विचार को व्यवहार में लाने के लिए मैं नेपोलियन हिल की गहन शिक्षाओं से सीधे प्रेरित एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास प्रस्तुत करता हूं। सुझाव इस प्रकार है, आपको अपनी वित्तीय उद्देश्य को अधिकतम विवरण और विशिष्टता के साथ लिखना चाहिए, जो आप कर सकते हैं। फिर इस घोषणा को दिन में 2 बार अपने आप को जोर से पढ़ें, एक बार हर सुबह जागते ही और फिर हर रात सोने से पहले। अपने उद्देश्य को दोहराते समय यह आवश्यक है कि आप अपनी पूरी कल्पना के साथ उस वास्तविकता को देखें जिसे आप बहुत चाहते हैं। विवरणों को देखने, भावनाओं को महसूस करने और इस उपलब्धि से जुड़ी ध्वनियों को सुनने का प्रयास करें। यह तकनीक, हालांकि सरल लगती है, ऑटो सुझाव के रूप में जानी जाती है और हिल के दर्शन के आवश्यक सिद्धांतों में से एक है। वह आश्वस्त थे कि मानव मन की एक अजीबोगरीब विशेषता है, वह स्पष्ट रूप से यह भेद नहीं कर पाता कि क्या तीव्रता से कल्पना की गई है और क्या ठोस वास्तविकता है। इस कारण से मन सक्रिय रूप से उन रास्तों और अवसरों को खोजने और बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है जो आपकी गहनता से विश्वास की गई और देखी गई चीज को आपके जीवन में वास्तविक बनाने के लिए आवश्यक है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप आज जो कुछ भी करते हैं वह उस व्यक्ति के साथ निकटता से जुड़ा हो और संरेखित हो जो आप बनना चाहते हैं, या उस जीवन के साथ जिसे आप भविष्य में प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आपके दैनिक कार्य आपके जीवन के उद्देश्य के अनुरूप नहीं हैं और उसे प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, तो आप वास्तव में मूल्यवान ऊर्जा और संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं। और याद रखें, एक बार खर्च किया गया और बर्बाद किया गया समय वापस नहीं पाया जा सकता या लौटाया नहीं जा सकता। एक पल रुककर सोचिए कि आपके अस्तित्व के कितने साल ऐसे काम करने या प्रयास करने में समर्पित हो गए हैं जो आपको अंततः संतुष्टि, अर्थ या व्यक्तिगत पूर्ति नहीं देते। नेपोलियन हिल अक्सर कहते थे कि यह बिना किसी संदेह के सबसे बड़ी बर्बादी है जो एक इंसान कर सकता है। पूरे जीवन व्यस्त रहना, लेकिन बिना किसी स्पष्ट दिशा के, बिना किसी बड़े उद्देश्य के। और यह दिशा की यही कमी है जिसे एक सुपरिभाषित उद्देश्य पूरी तरह से समाप्त कर देता है। एक उद्देश्य के साथ आपके द्वारा किया गया हर छोटा कार्य एक बहुत बड़े और अधिक महत्वपूर्ण परियोजना या उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। यह आम बात है कि बहुत से लोग अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करने में कुछ झिझक या डर महसूस करते हैं, शायद इसलिए कि वे कल्पना करते हैं कि ऐसा करने से वे गलती करने या गलत रास्ता चुनने का जोखिम उठाते हैं। हालांकि असली गलती उद्देश्य चुनने में नहीं है, बल्कि निष्क्रियता में बने रहने में, कोई कार्रवाई न करने में है। आपका उद्देश्य एक बार स्थापित होने के बाद कठोर और अपरिवर्तनीय होने की आवश्यकता नहीं है।
इसमें विकसित होने, बदलने और नई परिस्थितियों तथा यात्रा के दौरान उत्पन्न होने वाले सीखने के अनुकूल होने की क्षमता है। वह किसी भी हालत में बस गायब नहीं हो सकता या छोड़ा नहीं जा सकता। यह मुख्य आधार के रूप में कार्य करता है, केंद्रीय धुरी के रूप में जो आपको स्थिर और मजबूत रखता है, तब भी जब आपके आसपास सब कुछ ढहता या बिखरता हुआ प्रतीत होता है। और यह उद्देश्य गरीबी के खिलाफ एक शक्तिशाली सुरक्षा के रूप में कार्य करता है, जो केवल पैसे की कमी तक सीमित नहीं है। यह आपको भावनात्मक गरीबी, आध्यात्मिक ठहराव और मानसिक सीमा से भी बचाता है। नेपोलियन हिल का एक बहुत ही प्रभावशाली वाक्य है जो इस पूरे विचार को शानदार ढंग से सारांशित करता है। एक लक्ष्य वास्तव में एक सपना है जिसमें एक निश्चित समय सीमा जोड़ दी गई है। यह अवधारणा इतनी सरल होने के बावजूद हमारे जीवन को देखने और जीने के तरीके को गहराई से बदलने की शक्ति रखती है। एकमात्र सपना अपने आप में हमें केवल आशा और कल्पना के दायरे में छोड़ सकता है, हमसे बहुत कुछ मांगे बिना। लेकिन एक लक्ष्य, एक समय सीमा और एक संरचना होने के कारण हमें बाध्य करता है, हमें प्रेरित करता है और हमें कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपनी केवल इच्छा को ऐसी चीज में बदल दें जो पूरी तरह से मापने योग्य हो, यानी जिसे मापा और मूल्यांकित किया जा सके। विशिष्ट तिथियां निर्धारित करके शुरू करें, स्पष्ट मूल्य स्थापित करें और आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित चरणों का निर्धारण करें। एक विस्तृत कार्य योजना बनाएं, चाहे वह शुरू में कितनी भी सरल या छोटी क्यों न लगे। और सबसे महत्वपूर्ण, इस योजना के हर हिस्से को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हों। भले ही शुरुआती क्षणों में आपको मिलने वाले परिणाम मामूली या नगण्य लगें, आपके उद्देश्य की स्पष्टता और शक्ति ही वह ईंधन होगी जो आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी और मार्गदर्शन करेगी। और यदि आप ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको अभी तक जीवन का कोई वास्तव में स्पष्ट और सुदृढ़ उद्देश्य नहीं मिल पाया है, तो शुरुआत करने का एक उत्कृष्ट तरीका खुद से एक मौलिक प्रश्न पूछना है। मैं अपने जीवन, अपने समय और अपनी ऊर्जा के साथ क्या कर रहा होता यदि पैसे की समस्या मेरे लिए बिल्कुल भी न होती? इस प्रश्न का उत्तर शायद तुरंत न मिले, लेकिन आप निश्चित हो सकते हैं कि यह बीज होगा आपके सच्चे मार्ग की खोज के लिए शुरुआती बिंदु। नेपोलियन हिल का दृढ़ विश्वास था कि ब्रह्मांड किसी न किसी तरह से उन व्यक्तियों के पक्ष में षड्यंत्र रचता है और व्यवस्थित होता है जो ठीक से जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं। कुछ लोगों को यह विचार थोड़ा रहस्यमय या अत्यधिक आध्यात्मिक लग सकता है, लेकिन वास्तव में इस अवधारणा के पीछे एक काफी ठोस और वैज्ञानिक आधार है। समकालीन मनोविज्ञान इस घटना को चयनात्मक ध्यान, सेलेक्टिव फोकस कहता है। यह सिद्धांत बताता है कि हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से उन सभी चीजों पर अधिक ध्यान देने और उन्हें अधिक स्पष्टता से समझने की प्रवृत्ति रखता है जो हमारे लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ सीधे संरेखित होती हैं। दूसरे शब्दों में, जब आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो अवसर आपके चारों ओर उभरने लगते हैं, इसलिए नहीं कि दुनिया अचानक बदल गई है, बल्कि इसलिए कि आपका मन अधिक चौकस हो गया है और आपने उन चीजों को देखना शुरू कर दिया है जिन्हें आप पहले अनदेखा करते थे या देखने में असमर्थ थे। नेपोलियन हिल स्वयं इन सभी सिद्धांतों का एक महान जीवंत उदाहरण थे। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया, जिसमें कई दिवालियापन भी शामिल थे। उन्हें बहुत आलोचनाओं का निशाना बनाया गया और दूसरों द्वारा उनके विचारों पर अक्सर संदेह किया जाता था। इतनी सारी बाधाओं के बावजूद वह दृढ़ रहे और एक बड़े उद्देश्य से दृढ़तापूर्वक निर्देशित होकर आगे बढ़ते रहे। इसी उद्देश्य ने उन्हें इतिहास की सबसे प्रभावशाली और प्रेरणादायक पुस्तकों में से एक लिखने के लिए प्रेरित किया। एक ऐसा कार्य जो लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है। उनकी मुख्य प्रेरणा पैसे की खोज नहीं थी, बल्कि एक कहीं अधिक ऊंचा मिशन था। लोगों को उस मानसिक कैद से मुक्त करना जो गरीबी थोपती है। यह उद्देश्य की स्पष्टता, किसी बड़ी चीज के प्रति यह समर्पण ही है जिसमें एक साधारण व्यक्ति को वास्तव में असाधारण व्यक्ति में बदलने की शक्ति है। एक सुदृढ़ उद्देश्य एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है जो आपको रास्ते में आने वाले अनगिनत विकर्षणों, आपको पंगु बनाने वाले भयों और आपका ध्यान भटकाने वाली प्रलोभनों से बचाता है।
एक बार जब आप इस उद्देश्य को पा लेते हैं और उसे अपना लेते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि कोई भी चीज आपको अपनी यात्रा में रोकने की शक्ति नहीं रखती। विश्वास एक इंजन की तरह कार्य करता है जो अक्सर अदृश्य होता है लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होता है, जिसमें एक सुव्यवस्थित उद्देश्य को एक मूर्त वास्तविकता में बदलने की क्षमता होती है। विश्वास की अनुपस्थिति में कोई भी योजना, चाहे कितनी भी अच्छी तरह से बनाई गई हो, पहली कठिनाई या बाधा आने पर बिखरने और टूट जाने की प्रवृत्ति रखती है। नेपोलियन हिल ने सिखाया कि विश्वास अनिवार्य रूप से मन की एक अवस्था है, एक मानसिक स्थिति जिसमें भय को पूरी तरह से समाप्त करने और साथ ही हमारी सबसे गहरी इच्छाओं को ठोस रूप देने की शक्ति होती है। यह एक मूलभूत सेतु के रूप में कार्य करता है जो भौतिक दुनिया में अभी तक मौजूद नहीं है, उसे उससे जोड़ता है जिसे आप उत्सुकता से बनाना और साकार होते देखना चाहते हैं। और सबसे आकर्षक बात यह है कि विश्वास की बात करते हुए हिल का तात्पर्य विशेष रूप से किसी धार्मिक अवधारणा से नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक शक्ति से था। उन्होंने इसे एक अटूट दृढ़ विश्वास के रूप में वर्णित किया जो आपके भीतर तब उत्पन्न होता है जब आप गहराई से और निर्विवाद रूप से विश्वास करते हैं कि आप कुछ हासिल करने में सक्षम हैं, भले ही आपके आसपास के सभी लोग आपकी क्षमता पर संदेह करते हों। यह गहरा विश्वास ही सच्चा कवच है। गरीबी और दुनिया को पीड़ित करने वाली विभिन्न बुराइयों के खिलाफ सबसे प्रभावी सुरक्षा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गरीबी अपनी व्यापक परिभाषा में केवल धन की कमी तक ही सीमित नहीं है। यह सबसे पहले किसी व्यक्ति की अपनी जीवन और परिस्थितियों को बदलने और सुधारने की क्षमता में विश्वास की अनुपस्थिति है। जब कोई व्यक्ति किसी भी कारण से अपनी क्षमताओं में विश्वास और आत्मविश्वास खो देता है, तो अंततः वह सब कुछ खो देता है जो वास्तव में मायने रखता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आत्मविश्वास का यह नुकसान कोई अचानक या एक साथ होने वाली घटना नहीं है। इसके विपरीत यह एक क्रमिक और धीमी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे स्थापित होती है। यह तब प्रकट होना शुरू होता है जब आप अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं, जब आप यह सोचने लगते हैं कि आप कुछ नया सीखने में सक्षम नहीं हैं, या जब यह विचार कि कुछ भी करने की कोशिश करने में बहुत देर हो चुकी है आपके मन में घर कर जाता है। इस अर्थ में संदेह व्यक्तिगत और व्यावसायिक बर्बादी की दिशा में पहला और सबसे खतरनाक कदम है। नेपोलियन हिल ने जोर दिया कि मानव मन एक ही समय में विश्वास और भय को धारण नहीं कर सकता। उन्होंने समझाया कि इन भावनाओं में से एक अनिवार्य रूप से दूसरे पर हावी होगी, और यह एक सच्चाई है, अपनी सादगी के बावजूद काफी सीधी और अकाट्य। हमारे जीवन के विभिन्न क्षणों में हमें लगातार एक महत्वपूर्ण चुनाव करने की चुनौती दी जाती है। हम किस आंतरिक आवाज को सुनने और अनुसरण करने का फैसला करेंगे? क्या वह आवाज होगी जो हमें प्रोत्साहित करती है और पुष्टि करती है, हाँ यह संभव है, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, या वह अधिक सूक्ष्म आवाज जो बार बार फुसफुसाती है, आप निश्चित रूप से असफल होंगे। नेपोलियन हिल का दृढ़ विश्वास था कि विश्वास कुछ ही लोगों के लिए अनन्य नहीं है, न ही यह एक जन्मजात प्रतिभा है। इसके विपरीत उनका मानना था कि विश्वास मन का एक कौशल है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा विकसित और सुधारा जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे किसी अन्य क्षमता को प्रशिक्षित किया जाता है। उन्होंने इस प्रक्रिया को आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन का नाम दिया। आत्म सुझाव अनिवार्य रूप से हमारे अवचेतन मन को सकारात्मक, रचनात्मक और सशक्त विचारों की एक निरंतर श्रृंखला के साथ पोषित करने और खिलाने का अभ्यास है। इस पोषण को तब तक दोहराया जाना चाहिए जब तक कि ये विचार हमारे अस्तित्व में गहराई से निहित ठोस और स्थायी विश्वासों में परिवर्तित न हो जाएं। इस प्रक्रिया की तुलना मिट्टी में एक छोटा बीज बोने और फिर उसे प्रतिदिन सावधानी और निरंतरता के साथ पानी देने से की जा सकती है। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, प्रगति का कोई दृश्य संकेत नहीं है। हालांकि समय बीतने और दृढ़ता के साथ जड़ें बनने लगती हैं और गहरी होती जाती हैं। जब आप अंततः देखते हैं तो पौधा पहले से ही इतना मजबूत और दृढ़ होता है कि सबसे तीव्र तूफानों का सामना कर सके और उन्हें सहन कर सके। विश्वास हमारे मन में ठीक इसी तरह काम करता है। यह चुपचाप धीरे धीरे बढ़ता और मजबूत होता जाता है। जैसे जैसे आप लगातार खुद से मैं सक्षम हूं, मैं इसे प्राप्त करने योग्य हूं और
मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करूंगा। जैसे एफर्मेशंस दोहराते हैं। एक पल के लिए उन बारों के बारे में सोचें जब आपने बहुत उत्साह और जुनून के साथ एक नया प्रोजेक्ट या एक नया विचार शुरू किया था, केवल थोड़े समय बाद पूरी तरह से हार मान ली, क्योंकि अंदर ही अंदर आपने मान लिया था कि वह काम नहीं करेगा या सफल नहीं होगा। इस तरह की स्थिति ठीक इसलिए होती है क्योंकि संदेह अपनी पंगु बनाने वाली शक्ति के साथ विश्वास को गहरी जड़ें जमाने और ठोस होने का अवसर मिलने से पहले ही आपके मन में घर कर गया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। और यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि यह अवलोकन केवल आध्यात्मिक या आत्म सहायता के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। इसका एक ठोस वैज्ञानिक आधार है। सकारात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान लगातार दर्शाता है कि जिन व्यक्तियों में अपनी स्वयं की प्रभावकारिता में उच्च विश्वास होता है, यानी यह दृढ़ विश्वास कि वे कार्यों को पूरा करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं, वे कठिनाइयों का सामना करने और उन पर काबू पाने की कहीं अधिक क्षमता प्रदर्शित करते हैं। साथ ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सफल होते हैं, जिसमें वित्तीय लक्ष्य भी शामिल हैं। विश्वास जब हमारे मन में व्यावहारिक रूप से लागू होता है तो केंद्रित ध्यान चुनौतियों के सामने उल्लेखनीय लचीलापन और समाधान खोजने के लिए एक विस्तारित रचनात्मकता के रूप में प्रकट होता है। यह इस बात में एक मौलिक बदलाव के लिए जिम्मेदार है कि आप जीवन की चुनौतियों को कैसे समझते हैं और उनसे कैसे निपटते हैं। अपने आप को मैं यह नहीं कर सकता सोचते हुए देखने के बजाय आप स्वाभाविक रूप से खुद से पूछना शुरू करते हैं, मैं यह कैसे कर सकता हूं। पूछने के तरीके में यह सरल बदलाव ही आपके मस्तिष्क के समस्याओं के समाधान खोजने के तरीके को गहराई से बदलने के लिए पर्याप्त है। नेपोलियन हिल ने अपने पूरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण अवधियों में से एक में इस शक्तिशाली पाठ का अनुभव विशेष रूप से दर्दनाक और यादगार तरीके से किया। कई सालों की कड़ी मेहनत एक ऐसे प्रोजेक्ट में लगाने के बाद जिसे दुर्भाग्यवश अपेक्षित सफलता नहीं मिली, वह खुद को बेहद जटिल वित्तीय स्थिति में पाया और पूरी तरह से धनहीन हो गया। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए संसाधनों के अभाव में वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण मिशन को छोड़ने की संभावना पर गंभीरता से विचार करने लगा। ठीक उसी गंभीर विपत्ति के क्षण में कुछ सचमुच असाधारण और परिवर्तनकारी घटित हुआ। एक रात जब वह अपने नवजात बेटे को देख रहा था, हिल ने बड़े दुख के साथ महसूस किया कि नन्हा बच्चा बिना कानों के पैदा हुआ था और इसलिए वह पूरी तरह से बहरा था। उसे जो दर्द और निराशा हुई वह असीम थी। फिर भी इस अत्यधिक निराशा के आगे हार मानने के बजाय उसने एक महत्वपूर्ण चुनाव किया। उसने दृढ़ता से यह विश्वास करने का फैसला किया कि यह स्थिति चाहे जितनी भी दुखद क्यों न लगे, किसी न किसी तरह से एक छिपे हुए आशीर्वाद में बदल सकती है। और उसने खुद से और अपने बेटे से एक गंभीर वादा किया कि अटूट विश्वास की शक्ति के माध्यम से उसका बेटा अपनी शारीरिक स्थिति के बावजूद किसी न किसी तरह से सुनना सीख जाएगा। तब हिल ने लड़के को हर दिन यह विश्वास दोहराना शुरू किया कि वह एक बिल्कुल सामान्य जीवन जिएगा, पूरी तरह से सुनने में सक्षम होगा और कोई भी शारीरिक सीमा उसे पूरी तरह से जीवन जीने से नहीं रोकेगी। समय के साथ और इस अविश्वसनीय दृढ़ता के साथ लड़के ने वास्तव में ध्वनि कंपनों को समझने और व्याख्या करने की क्षमता विकसित करना शुरू कर दिया, जिससे उसने अपने आसपास की आवाज को समझने का एक अनोखा और अपना तरीका बना लिया। बाद में वह एक सफल और संतुष्ट व्यक्ति बना। हिल के लेखन में सावधानी पूर्वक प्रलेखित यह उल्लेखनीय प्रसंग केवल एक कथित शारीरिक चमत्कार नहीं था, बल्कि मानवीय विश्वास की असीम शक्ति का एक अकाट्य प्रमाण था। जो शुरुआत में पूरी तरह से असंभव लग रहा था, वह एक ठोस वास्तविकता बन गया, क्योंकि एक पिता ने अटूट विश्वास से प्रेरित होकर अपने बेटे की स्थिति द्वारा लगाई गई सीमा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसलिए यह कार्रवाई में विश्वास की महान शक्ति है। किसी प्रतिकूलता, कठिनाई या झटके को लेने और उसे आगे बढ़ने और उबरने के लिए एक शक्तिशाली ईंधन में बदलने की क्षमता। और ठीक इसी कारण से नेपोलियन हिल ने हमेशा यह तर्क दिया कि भय का हर विचार, संदेह का हर बीज या अविश्वास का हर प्रदर्शन एक वास्तविक और ठोस बाधा के रूप में कार्य करता है, जो हमारे अवचेतन मन को हमारे पक्ष में कार्य करने और काम करने से रोकता है। जब मानव मन को लगातार नकारात्मक
और सीमित करने वाली मान्यताओं से पाला जाता है, तो वह लगभग जादुई तरीके से ठीक वही बना देता है जिससे वह सबसे ज्यादा डरता और बचता है। इसकी तुलना एक कंप्यूटर को विफल होने के निर्देश देने और फिर यह देखकर आश्चर्यचकित होने से की जा सकती है कि वह वास्तव में क्रैश हो जाता है या जैसा उसे काम करना चाहिए वैसा नहीं करता। दूसरी ओर, जब आप सचेत रूप से अपने विश्वास को पोषित करने, अपने मन को सकारात्मक और सशक्त बनाने वाली मान्यताओं से भरने का निर्णय लेते हैं, तो आप अपने भीतर एक स्वचालित और अविश्वसनीय रूप से कुशल तंत्र को सक्रिय और निर्मित करते हैं। यह तंत्र अथक रूप से रचनात्मक समाधानों की तलाश करना, नए अवसरों की पहचान करना और अनजाने रास्तों को उजागर करना शुरू कर देता है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएंगे। इन सब बातों पर विचार करते हुए सोचिए, अपने जीवन में कितनी बार आपने खुद को ही बर्बाद किया और अपनी प्रगति को रोका, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने खुद पर और अपनी क्षमताओं पर पर्याप्त विश्वास नहीं किया था। आपने कितनी बार हार मानकर सबसे बुरे की उम्मीद करते हुए शुरुआत की और अवसर गंवा दी। यह प्रभावशाली है कि आत्मविश्वास की कमी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में कैसे दिखती है, आवाज के लहजे में, शारीरिक भाषा में और आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों में। आत्मविश्वासी लोग अधिक अवसर आकर्षित करते हैं क्योंकि वे सुरक्षा दिखाते हैं और यह सभी द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। इसका उल्टा भी सच है। पर्याप्त न होने का डर, झिक और साहस की कमी के रवैये में प्रकट होता है। हिल कहते थे कि जो खुद पर विश्वास करता है वह दूसरों को भी उस पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए विश्वास संक्रामक है। यह ऊर्जा का एक क्षेत्र बनाता है जो अनुकूल परिस्थितियों और स्थितियों को आकर्षित करता है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण ओपरा विनफ्रे की कहानी है। वह गरीबी में पैदा हुई थी, दुर्व्यवहार का शिकार हुई, उसे अस्वीकार किया गया और अपमानित किया गया। उसके पास सफल न होने के हर कारण थे, लेकिन जो उसकी किस्मत लगती थी उसे स्वीकार करने के बजाय उसने यह विश्वास करने का फैसला किया कि उसकी आवाज में दम है। उसने विश्वास को अपने जीवन को बदलने वाली शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया और दुनिया की सबसे प्रभावशाली और धनी महिलाओं में से एक बन गई। उसकी कहानी साबित करती है कि विश्वास सिर्फ सिद्धांत नहीं है, यह मानसिक क्रिया का अनुप्रयोग है। जब आप यह मानते हैं कि आप इसके लायक हैं, तो आप एक अलग तरीके से कार्य करना शुरू कर देते हैं। अवसर संयोग से नहीं आते, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि आप वह देखने और उसका लाभ उठाने लगते हैं जो हमेशा आपकी आंखों के सामने था। और यहीं हम एक आवश्यक बिंदु पर पहुंचते हैं। बिना कर्म के विश्वास सिर्फ एक भ्रम है। हिल ने स्पष्ट किया कि बिना कर्म किए विश्वास करना ऐसा है जैसे बिना कभी बीज बोए फसल की उम्मीद करना। सच्चा विश्वास रोजमर्रा के व्यवहार में दिखता है। यह तब प्रकट होता है जब आप बिना किसी गारंटी के भी डटे रहते हैं, जब आप डर के बावजूद कार्य करने का निर्णय लेते हैं, जब आप तत्काल परिणामों के बिना भी आगे बढ़ते रहते हैं। हर कदम के साथ आप अपने विश्वास को मजबूत करते हैं और उपलब्धि के एक सकारात्मक चक्र को बढ़ावा देते हैं। इस तरह विश्वास गरीबी से बचाता है, इसलिए नहीं कि यह अचानक धन प्रकट करता है, बल्कि इसलिए कि यह मन को तब तक दृढ़ रहने के लिए मजबूत करता है जब तक कि वांछित परिणाम अंततः सामने न आ जाए। एक अभ्यास है जो आपके जीवन जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। हर सुबह आईने में देखें और जोर से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं समृद्धि का हकदार हूं, मुझे अपनी यात्रा पर विश्वास है। शुरुआत में यह अजीब, यहां तक कि कृत्रिम भी लग सकता है, लेकिन इस तरह मस्तिष्क आपके बारे में एक नई कहानी दर्ज करना शुरू करता है। कहे गए शब्द की शक्ति वास्तविक है। यह अवचेतन मन में ऐसी छवियां अंकित करती है जो व्यवहार को आकार देती हैं। हिल इस अभ्यास को रोजाना करते थे और अपने छात्रों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वह कहते थे कि भावनाओं के साथ सकारात्मक वाक्यांशों को दोहराना मन को सीधा आदेश देने जैसा है और मन आज्ञा का पालन करता है। जो डर में जीता है और जो विश्वास से निर्देशित होता है, उनके बीच एक पतली रेखा है। यह रेखा उन शब्दों से परिभाषित होती है जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं और उन विचारों से जिन्हें हम पोषित करना चुनते हैं। जबकि कुछ कहते हैं मैं नहीं कर सकता, अन्य कहते हैं मैंने अभी तक नहीं किया है लेकिन मैं करूंगा। और यह अंतर्भाग्य बदल देता है, क्योंकि विश्वास समस्याओं को खत्म नहीं करता,
यह आपके उनसे निपटने के तरीके को बदल देता है। जब आप विश्वास करते हैं तो चुनौतियां दीवारें नहीं रहती और आपके विकास के लिए सीढ़ियां बन जाती हैं। और शायद इस संदर्भ में पीटर पेड्रो की शिक्षा का असली रहस्य यही है, देखने से पहले विश्वास करना। जब सब कुछ ढहता हुआ लगे तब भी विश्वास रखना, तब भी बोना जारी रखना जब मिट्टी बंजर हो। क्योंकि विश्वास परिणाम की प्रतीक्षा करना नहीं है, यह ऐसे कार्य करना है जैसे कि वह पहले से ही सुनिश्चित हो। और यहीं से सच्ची परिवर्तन शुरू होता है। अब जब आप विश्वास की शक्ति और यह कैसे एक पूर्ण जीवन की तलाश में व्यावहारिक रूप से कार्य करता है को समझते हैं, तो यह स्पष्ट है कि व्यक्तिगत विकास और समृद्धि के मामले में संयोग के लिए कोई जगह नहीं है। सब कुछ आपके भीतर से शुरू होता है और यही कारण है कि अगला कदम आवश्यक है। ज्ञान का मूल्य तभी है जब उसे व्यवहार में लागू किया जाए, और परिवर्तन का मार्ग अकेले तय नहीं किया जा सकता। यदि आप अपनी चेतना का विस्तार करना जारी रखना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि इन सिद्धांतों को और भी शक्तिशाली तरीके से कैसे लागू किया जाए, तो स्क्रीन पर दिखाई देने वाला अगला वीडियो आपका अगला कदम है। उस पर अभी क्लिक करें और मेरे साथ इस यात्रा को जारी रखें। आप समझेंगे कि मैं यहां सिर्फ प्रेरित करने के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में जीवन बदलने के लिए हूं, जिसमें आपका जीवन भी शामिल है। मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि आपकी प्रगति यहां रुक नहीं सकती।